उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। दलित, ओबीसी और अक़लियत के लोग बेहद डरे हुए और परेशान हैं। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इसका नाजायज इस्तेमाल किया जाएगा और बीजेपी ये सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को नाजायज तरीके से परेशान करेगी। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो रही हैं। इस बार राजनीतिक चर्चाओं में है मुख्तार अंसारी। वैसे मुख्तार अंसारी लगातार चर्चाओं में बने हुए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एंटी माफिया मुहिम के तहत लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहां पर सबसे गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, क्या मुख्तार अंसारी 2022 का चुनाव लड़ पाएंगे? जी हां, कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी सहित उत्तर प्रदेश के 45 विधायक ऐसे हैं जो इस बार शायद चुनाव न लड़ पाए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 45 विधायकों की एक सूची आई है जिसमें सबसे पहले नंबर पर नाम है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमा शंकर सिंह का। वहीं दूसरे नंबर पर हैं विधायक मुख्तार अंसारी। कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत यह चुनाव इस बार नहीं लड़ सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की सूची में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े मंत्रियों सहित मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा के अंतर्गत इन सब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। इस सूची में 45 विधायकों का नाम है जिनमें से 32 विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी का नाम है, वहीं पहले नंबर पर भाजपा के विधायक रमाशंकर सिंह का नाम है। मुख्तार अंसारी क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, देखिए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मुख्तार अंसारी का नाम सूची में दूसरे नंबर पर है। वहीं मुख्तार अंसारी के ऊपर 20 वर्षों से ज्यादा समय से आपराधिक मामले लंबित हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्तार अंसारी पर आरोप भी तय हुए हैं, लेकिन क्या आरपी अधिनियम के अनुसार दोष सिद्ध हुआ है? जी हां, इस सूची में 32 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देगा? वैसे ये सब चुनाव आयोग के निर्णय पर ही निर्धारित होता है। चुनाव आयोग ही तय करेगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 32 विधायकों सहित 45 विधायकों पर कोर्ट में आरोप तय हैं। इन पर हत्या की कोशिश से लेकर हत्या तक के आरोप हैं। यदि चुनाव से पहले दोष सिद्ध हो जाता है तो यह अयोग्य हो सकते हैं। शहीदों का परिवार और राजनीति पर दृढ़ विश्वास, यही है अंसारी परिवार का रसूख। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का अंसारी परिवार एक ऐसा परिवार है, कहा जाता है कि इनका रसूख इतना है कि वो पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट दखल अंदाजी करते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि पूर्वांचल की कई विधानसभा सीट इनके प्रचार प्रसार पर निर्धारित होती हैं। लेकिन बात यहाँ मुख्तार अंसारी की हो रही है। 1996 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं मुख्तार अंसारी, वो भी जेल में रहकर। 2017 में भी उन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन 2022 में क्या होगा? क्या कहते हैं जातीय आंकड़े और क्या कहता है पुराना इतिहास? देखिए यह रिपोर्ट। मऊ सदर विधानसभा में करीब 4,70,000 मतदाता हैं, जिनमें से 2,95,000 हिंदू, 1,70,000 मुस्लिम और 5,000 अन्य हैं। लेकिन हिंदू मतदाताओं में जाति अनुसार विभाजन है। बात हिंदू मतदाताओं की करें तो इनमें से करीब 45,000 यादव, 45,000 राजभर, 42,000 चौहान,
करीब 91,000 अनुसूचित जाति और करीब 77,000 सवर्ण और अन्य जातियां हैं। 1996 में मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और करीब 26,000 के अंतर से भाजपा को परास्त किया था। 2002 में मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी को करीब 33,000 मतों से परास्त कर फिर चुनाव जीत लिया था। 2007 में भी मुख्तार अंसारी का जलवा कायम था। मुख्तार अंसारी ने 7,000 मतों से बसपा को ही हरा दिया। 2012 में भी मुख्तार अंसारी का सामना बसपा से ही हुआ। इस बार मुख्तार अंसारी ने बसपा के भीम राजभर को करीब 6,000 मतों से परास्त कर दिया। 2017 में मुकाबला त्रिकोणी हो गया। इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन था, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी मजबूती से खड़ा थी। समाजवादी पार्टी को 72,000 वोट मिले थे, तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को करीब 88,000 वोट मिले। लेकिन मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 96,793 मत पाकर करीब 8,698 मतों से यह चुनाव जीत लिया था। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने एंटी माफिया मुहिम चलाई। एंटी माफिया मुहिम में योगी आदित्यनाथ ने कई कड़े फैसले लिए। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के कई संपत्तियों को कुर्क किया गया, कई संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, जिसको लेकर योगी सरकार ने खूब वाहवाही लूटी। अब सवाल ये है कि 2022 में क्या योगी सरकार अपने इस कार्रवाई को भुना पाएगी या एक बार फिर मुख्तार अंसारी मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का मऊ विधानसभा क्षेत्र में हर जातियों पर मजबूत पकड़ है। यही कारण है कि मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतते आते हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है, वैसे में देखने वाली बात होगी कि 2022 में क्या मऊ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाती है या नहीं, या लगातार जेल में रहकर चुनाव लड़ने वाले मुख्तार अंसारी फिर से विधायक बनते हैं, या मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। खैर, जो भी हो, मऊ की जनता इंतजार कर रही है। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। दलित, ओबीसी और अक़लियत के लोग बेहद डरे हुए और परेशान हैं। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इसका नाजायज इस्तेमाल किया जाएगा और बीजेपी ये सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को नाजायज तरीके से परेशान करेगी।